लगातार कल से बीजेपी की कोई ना कोई बैठक चल रही है और इस वक्त बीजेपी कोर ग्रुप और सभी सांसदों की मीटिंग हुई। बीजेपी कार्यालय में यह बहुत ही अहम बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक भी इस बैठक में मौजूद रहे। कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। बीजेपी कोर ग्रुप की बहुत ही अहम बैठक, जिसमें चुनाव के बाद और चुनाव से पहले के कई विषयों पर चर्चा हुई। सरकार के कामकाज को लेकर, संगठन के कामकाज को लेकर विशेष तौर पर चर्चा हुई और खास तौर से जो बीजेपी ने एक अपना टारगेट रखा है हरियाणा के अंदर 50 लाख लोगों को बीजेपी से जोड़ने का, उस पर चर्चा हुई। ये अलग अलग तस्वीरें हैं बैठक की। कोर ग्रुप के सदस्य सभी आपको बैठक में नजर आएंगे और आने वाले वक्त में किस तरह की रणनीतियों के साथ संगठन को मजबूती दी जाए, इस पर पुरजोर तरीके से मंथन लगातार चलता रहा। तो रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई गई है। हरियाणा बीजेपी का अब नगर निकाय चुनाव पर फोकस रहेगा। आने वाले कुछ दिनों में कुछ जगहों पर नगर निगम के चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, तो उस पर बीजेपी फोकस करेगी। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव जीतने का लक्ष्य बीजेपी का है। जो डबल इंजन की सरकार की अब कोशिश ट्रिपल इंजन वाली सरकार बनाने की। देश में सरकार बीजेपी की, हरियाणा में सरकार बीजेपी की और जो नगर निकाय, नगर निगम है, वहां भी बीजेपी के मेयर और अध्यक्ष हों, तो ये कोशिश रहेगी। शहरी ग्रामीण वोटर्स को आकर्षित करने की रणनीति बनाई गई है कि किस तरह से ऐसे वो कौन से काम है, ऐसी वो कौन सी वजह है जिससे से ज्यादा वोटर्स बीजेपी के साथ जुड़े, आकर्षित हों। संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया गया और उसी के बीच में जो सदस्यता अभियान चल रहा है बीजेपी का और जिसमें टारगेट रखा गया हरियाणा के अंदर कि 50 लाख लोगों को बीजेपी से जोड़ा जाए, तो उसको पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी को गंभीरता दिखाने के लिए कहा गया है और अलग अलग विधायकों की, सांसदों की जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। इसके अलावा एक और मंथन हुआ कि जो सीटें हारी हैं बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में और बहुत कम मार्जिन से जिन जिन सीटों को हराया, तो वहां पर क्या बड़ी वजह रही और हर वर्ग के लिए काम करते हुए उनको लुभाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर ताकतवर बनाना है, ज्यादा से ज्यादा बूथों को मजबूत करना है, इस पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही जो एक अहम विषय होता है कि सरकार और संगठन में अच्छा समन्वय बने ताकि किसी भी कामकाज को लेकर कोई दिक्कत ना आए, किसी भी कार्यकर्ता में किसी तरह की कोई नाराजगी ना हो या फिर कोई निराशा न हो, तो उस पर भी फोकस किया गया। जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड। लगातार वो कल भी इन बैठकों में नजर बनाए हुए थे, जो मैराथन बैठकें कल चल रही थी और आज भी। तो जितेंद्र जी, बैठकों का सिलसिला अब तक चल रहा था। कोर ग्रुप की बैठक के बाद क्या कुछ खास बातें निकलकर सामने आई हैं और अभी क्या कुछ कार्यक्रम बीजेपी के रहने वाले हैं? ये जो पहले से प्लानिंग थी या कुछ स्पेशली भी इस बार किया गया है बैठकों के दौरान? देखिए, बिल्कुल नासिर, जो इस वक्त लगातार भारतीय जनता पार्टी की बैठकें देखने के लिए मिल रही हैं, उसके प्रमुख तौर पर दो उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट नजर आते हैं। पहला उद्देश्य ये कि जो चुनाव अभी तक भाजपा की तरफ से चुनाव के अंदर क्या चीज़ जो है उन्हें इस पायदान तक लेकर के आई है और जहां सीटें वो हारी है वहां हारने के क्या कारण हैं। इसके अलावा दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण है लगातार हो रही इन बैठकों का, वो है भाजपा का सदस्यता अभियान, जिसके अंदर 50 लाख कार्यकर्ता बनाने का जो लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखा गया है। इसको लेकर के संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर अलग अलग जगह हम बैठक जो है इसको लेकर के देख रहे हैं। कल भी इस प्रकार की जो बैठकें हैं वो पंचकुला के अंदर होते हुए नजर आई थी। भारतीय जनता पार्टी का ये दफ्तर है। आज भी सुबह नायब सैनी जो है इस बैठक के लिए पहुंचे थे, जहां कोर ग्रुप की बैठक की गई है। इसमें भी जो कार्यकर्ता बनाने का जो लक्ष्य है उसको लेकर के चर्चा की गई है। साथ ही साथ चुनाव के अंदर कौन कौन से ऐसे विषय रहे जो आगे बढ़ने में जो है मददगार रहे और कौन से विषय रहे जिसकी वजह से जो प्रत्याशी हारे हैं वहाँ क्या कारण रहे हैं, उन विषयों को लेकर के भी लगातार चर्चा की जा रही है। और संगठनात्मक स्तर पर भी किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, एक समन्वय स्पष्ट नजर आता है सरकार और संगठन के बीच पे, जहां लगातार सरकार और संगठन आपस में इस प्रकार की बैठकें करते हुए नजर आ रही हैं, जिसके बाद कार्यकर्ताओं के अंदर भी इस बात को लेकर के जोश है कि जो सरकार है वो संगठन के साथ मिल करके समन्वय बना करके जिस प्रकार से चल रही है, ऐसी स्थिति में जो कार्यकर्ताओं के वाजिब काम है वो काम नहीं रुकेंगे।
इस बात की भी कार्यकर्ता पूरे तौर पर उम्मीद लगा रहे हैं और इस अभियान के साथ अलग अलग स्तर पर जुड़ते हुए वो नजर आ रहे हैं। मंत्रियों की बात करें, विधायकों की बात करें, संगठन के वरिष्ठ नेताओं की बात करें या फिर युवा कार्यकर्ताओं की बात करें, सभी स्तर पर इसको लेकर के पूरी तैयारी स्पष्ट तौर से देखने के लिए मिल रही है, जिसको लेकर के आज कोर कमेटी की इस बैठक के अंदर भी जो प्रमुख तौर से जो प्रमुख नेता हैं संगठन के, जो सांसद हैं, उनके साथ जो चर्चा है यहाँ पर की गई थी। कोर ग्रुप के जो सदस्य हैं वो सभी इस बैठक के अंदर मौजूद रहे थे और ये चर्चा की गई है कि किस प्रकार से जो लक्ष्य रखा गया है कार्यकर्ता बनाने को लेकर के उस लक्ष्य तक पहुँचना है और जो आगामी जो कार्यक्रम है या फिर जो हार के जो कारण जो अभी तक समीक्षा की गई थी, कल जो बैठक हुई थी उन बैठकों के अंदर, उसका आगे जो मसौदा है इस कोर ग्रुप की बैठक के अंदर भी रखा गया है कि ये बड़े प्रमुख विषय रहे, जिस वजह से कुछ जो सीटें हैं जहां पर जीत हासिल हो सकती थी लेकिन जीत हासिल नहीं हुई है। यानी भारतीय जनता पार्टी पूरी स्ट्रैटेजीज के साथ और लगातार मंथन बैठकें करते हुए नजर आ रही है। वहीं आगामी समय को लेकर के भी, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि पूरे तौर पर ट्रिपल इंजन की सरकार की बात यहाँ पर कही जा रही है, तो ऐसी स्थिति में निगम निकाय के जो चुनाव जो आने हैं उन चुनावों को लेकर के भी एक तैयारी जो है वो अपने आप में देखने के लिए मिल रही है। हम देख रहे हैं लगातार कई ऐसे शहर हैं और जो हमारे इस वक्त दर्शक हमें देख रहे होंगे वो भी इस बात से वास्ता रखते होंगे कि कुछ जगह इसको लेकर के शहरों के अंदर जो कामकाज है वो पूरे तौर पर उसमें तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। सड़कों के तौर पर हो, साफ़ सफाई के तौर पर हो, वहाँ इस प्रकार से जो ये कह सकते हैं कि जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं वो पूरे तरीके से इसको लेकर के हरकत में आए हुए हैं ताकि लोगों को जो जन समस्याएँ, मूल समस्याएँ अपने आसपास नज़र आती हैं वो अब चुनाव के वक्त जो है उनको पूरे तरीके से दूर किया जा सके, ताकि लोगों की जब चुनाव में जो भाजपा के जो लोग हैं वो जब वोट मांगने के लिए पहुंचे तो वहां इस प्रकार की कोई समस्या लोग उनके सामने ना रख सके, इसलिए समय रहते ही उन्हें दूर भी किया जा रहा है। तो मुख्य तौर से इस प्रकार की स्ट्रैटेजीज को लेकर के ये बैठक जो है देखने के लिए मिल रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं को बात हो, हार की समीक्षा की बात हो या आगामी समय के चुनाव की बात हो, उनको बीच में केंद्र रख करके लगातार ये चर्चाएं देखी जा रही हैं। नासिर, जितेंद्र भाई, ये अपने आप में बहुत ही अहम बात है कि बीजेपी की सरकार बनी है हरियाणा के अंदर और उसके बाद भी फिर बीजेपी की तरफ से अपने संगठन को लेकर इस तरह की जो फिक्रमंदी दिखाई जाती है। हालांकि अगर हम वोटों की बात करें तो बराबर के से वोट बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी मिले थे, तो इसलिए भी बीजेपी ये बेहतर तरीके से जानती है कि अब नगर निगम और नगर निकाय के जो चुनाव होंगे तो उसके जरिए जनता के बीच में ये संदेश जाए कि हाँ, जनता बीजेपी के कार्यों पर मोहर लगा रही है। जिस तरह की स्थितियां हमने इस वक्त हरियाणा विधानसभा के चुनाव में देखी हैं, तो आने वाले वक्त में जो नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव होने वाले, नगर परिषदों के चुनाव होने वाले हैं, वो कितना अहम रहने वाला है किसी भी संगठन के लिहाज से कि एक तरफ बीजेपी संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, 50 लाख का टारगेट जो कार्यकर्ता है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है और जिम्मेदारी लगा दी गई है सभी की। दूसरी तरफ कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है, उनके संगठन को लेकर अभी भी कुछ क्लियर नहीं है कि संगठन कब बनेगा और कैसे बनेगा। देखिए, कांग्रेस की लेट लतीफ़ी, आपसी सिरफुटव्वल और जो ये कह सकते हैं कि डिसीजन करने में जिस तरीके से कांग्रेस की जो लचरता है वो साफ तौर पर नज़र आती है। और इस बात को हम नहीं कह रहे, अब जो लोग हैं वो खुद इससे वास्ता रखते हैं। आम सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जो है देखने के लिए मिलती है कि नेता प्रतिपक्ष के बगैर किस प्रकार से कांग्रेस जो है इस बार सेशन के अंदर नज़र आई है, 37 विधायक होने के बावजूद। और इसी के साथ साथ संगठन को लेकर के भी अगर हम देखें तो 10 साल से अधिक का वक्त हो चुका है, कांग्रेस अभी तक संगठन नहीं बना पाई है। वहीं भाजपा की तरफ से एक मजबूत संगठन उनके पास चुनाव से पहले भी था और चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं का एक बड़ा लक्ष्य, 50 लाख का लक्ष्य भाजपा ने रखा है। घर घर तक किस तरीके से भाजपा अपने चुनाव प्रचार अभियान को लेकर के जाती है ये सभी ने देखा है और उसमें जो केंद्र स्तर के नेता हों, शीर्ष स्तर के नेता हों या फिर जो बूथ स्तर पर काम करने वाले, पन्ना स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता हों, सबकी भूमिका नजर आती है। इन स्ट्रैटेजीज को से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। आपने ठीक कहा कि वोटों का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। विधानसभा में भी ये विषय आया था, 39% और उसके दशमलव के बाद की ये कह सकते हैं कि जो आंकड़ा है उस आंकड़े के अंदर जो है ये पूरा फेरबदल जो है सरकार का देखने के लिए मिला है। लेकिन
जहाँ तक बात की जाए, भाजपा अपनी इस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और भाजपा के नेता इस बात को कहने में भी कोई गुरेज नहीं करते कि एक चुनाव के बाद अगले चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जुट जाता है। यानी किसी तरीके के सेलिब्रेशन मोड में रह करके भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है उसको एक जो कहा जाता है राजनीति में एक हनीमून पीरियड जो है उसको बहुत लंबा नहीं एंजॉय करते हैं, बल्कि आगे किस प्रकार के और चैलेंजेस राजनीतिक तौर पर रहेंगे, चुनावी तौर पर रहेंगे, उन सभी को लेकर के स्ट्रैटेजीज में भारतीय जनता पार्टी जुटते हुए नजर आती है। और यही शायद एक कारण है जो लोगों को भी यहाँ पर भाते हुए नजर आता है। जैसा कि हमने अभी हम जिक्र भी कर रहे थे नासिर कि आम जो समस्याएं हैं, मूल समस्याएं हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव होता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों को बनाने को लेकर के किस प्रकार के संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के हों, व्यापार किस तरीके का हो और देश के लिए, देश के विकास के लिए किस प्रकार की जो सरकार है उसकी आवश्यकता होती है। इसी तरीके से राज्य सरकार भी राज्यों की नीतियों को लेकर के काम करते हुए नजर आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं नगर निगम को लेकर के, तो लोग इस बात में बिल्कुल जागरूक हैं कि उनके आसपास, घर के आसपास किस तरीके का कूड़ा जो है वो फैला हुआ है, किस तरीके की सड़कें हैं। अगर वहाँ बेहतर व्यवस्था होती है तो लोग ऐसी पार्टी को या फिर ऐसे नेता को दोबारा से मौका देते हैं। लेकिन अगर वहाँ इस प्रकार की समस्याओं का अंबार होता है तो ये अपने आप में इन मूल समस्याओं के आधार पर लड़े जाने वाला चुनाव है, वहाँ इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना भी पड़ता है। जितेंद्र, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।